रहमान अस्सलाम वालेकुम। ये है जी 9th क्लास नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन की फेडरल वर्क की बुक है। चैप्टर नंबर 1 है आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, नहीं तो आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अगर क्यूब रूट होगा तो 1/3 होगा हमारे पास। अगर रूट होगा उसके ऊपर पावर 4 होगी। रूट के ऊपर ये जैसे पावर 4 है तो 1/4 हो सकता है। ऐसे ही जैसे हमारे पास पावर रूट के ऊपर पावर 5 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट के ऊपर पावर 5 है तो यहाँ पे हम 1/5 कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आगे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल है और दो रूल है इस एक्सरसाइज पूरी में। प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल के बगैर आपकी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। इसके आप अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट रूल को। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि हमारे पास दोनों एक्सपोनेंट सेम है, अंदर वाले नंबर बेशक डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम है तो हम उनको एक जैसे लिख सकते हैं, एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपोनेंट डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसके नीचे हम स्टेटमेंट में लिख देंगे। आगे जी हमारे पास है इसका क्वोशंट लॉ है। ये भी बहुत आसान है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल में और क्वोशंट रूल में है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास दोनों एक्सपोनेंट सेम है तो हमने एक्सपोनेंट एक ही बार पावर लिख दी है और इन दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो ये हमें एक बार लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट डिफरेंट है, मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पावर 3 है और नंबर अंदर 8 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे 9 है। तो इसके अंदर हम स्टेटमेंट में लिख देंगे रूल विल नॉट अप्लाई, रूल विल नॉट अप्लाई। इसमें रूल अप्लाई नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इनकी हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यू दी हुई है 3 और जो रूट के अंदर है वो हमारे पास 6 है। तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई होगा और 36 का ये आ जाएगा हमारे पास। ये आपका फाइनल आंसर है। जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी है। ये भी आपस में दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक्सपोनेंट भी सेम है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में दोनों सेम हो रही थी। तो इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। और इधर हमारे पास कटिंग हो रही है, 4 1s are 4, 4 2s are। तो ये हमारा आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उधर पहले हमें कांस्टेंट वैल्यू दी थी, अब हमें वेरिएबल वैल्यू दी हुई है। तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इधर भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इधर पास हमें 3 की पावर दी है, तो इससे परेशान नहीं होना देख के, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। अभी ये इधर हम समझ लेते हैं कि जब कोई भी पावर नहीं होती, समझो इधर पावर 1 होती है। तो ये अब आपका ये जो जब दोनों पावर ऐड होंगी, मल्टीप्लाई होते हैं तो ऐड होती हैं, डिवाइड होती हैं तो पावर ही माइनस होती हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी पावर 4 हो जाएगी जब 3 और ऐड होंगी, तो ये हमारे पास आंसर है। आगे जी इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमें कोई एक्सपोनेंट वैल्यू नहीं दी हुई और इसमें हमें एक्सपोनेंट वैल्यू दी हुई है क्यूब रूट 3। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी जैसे पढ़ा था, जैसे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जब वैल्यू डिफरेंट आ गई या वैल्यू नहीं होगी तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अभी क्वेश्चन की तरफ जाके आपको स्टेटमेंट लिख के, तो इधर हम सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे कि प्रोडक्ट लॉ विल नॉट अप्लाई। प्रोडक्ट लॉ या रूल जो भी लिख सकते हैं, विल नॉट अप्लाई बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपोनेंट वैल्यू, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पावर या एक्सपोनेंट वैल्यू, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, डिफरेंट
पावर। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये हमारे पास आंसर है। आगे जी इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पढ़ा था कि मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो अगर डिवाइड होगा तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देते हैं। जब पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि इधर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि ये आपस में डिवाइड होंगे, तो जब भी डिवाइड होते हैं मैंने आपको बताया था कि पावर माइनस होती हैं, तो ये 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 5 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 4x⁻², और ये आपका फाइनल आंसर। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें भी हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा। सबसे पहले कटिंग हो गई है 1000। अब 1000 का क्यूब क्या होता है 10, तो ये 10 हमारे पास फाइनल आपका आंसर है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। इसमें भी जैसे हमने उसमें किया था, इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे, तो इधर भी कटिंग कर लेंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगा पावर सेम। तो वैसे तो 100 आता है, लेकिन हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 10 आ सकता है। तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो या ना करो, आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि बाहर जब स्क्वायर हो गया तो ये आपका फाइनल आंसर है। आगे जिसका आप नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पहले भी आपको बताया था, इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट पावर डिफरेंस हैं। तो हम इस पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रोडक्ट रूल या लॉ, पहले भी आपको बताया, रूल विल नॉट अप्लाई बिकॉज पावर या एक्सपोनेंट आपको मैंने पहले बताया, इसमें इसके बहुत सारे नाम हैं, पावर, एक्सपोनेंट, और भी 2-3 और नाम है, तो जो मर्ज़ी कह दें, पावर विल नॉट सेम। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं है तो कमेंट में बता देना, मैं आप दोबारा करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, लॉन्ग में तो यहाँ आ नहीं सकते। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं तो और आपको समझ आ जाएगी। इस पूरे एक्सरसाइज में अगर आप जिसने डायरेक्ट ज्वाइन किया है ना पार्ट 8 से, तो वो कहेगा कि कैसे इसमें प्रोडक्ट लॉ रूल क्या है या क्वोशिएंट रूल क्या है। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताया, तो सबसे पहले वो जाके बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 216। इसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने हमें कहा हुआ कि हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल पे करना था, अब रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करना है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। तो ये 3 और 36 सॉरी, तो जी इसका हम अगर स्क्वायर ले तो 216 का ये आता है, और आप लोग के पास इसका हम अगर क्यूब रूट लें तो फाइनल हमारे पास आंसर 36 आता है। आगे जी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है इसका 29 और बाहर 1/2 दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान है, आपको पहले बताया था 29, ये हमारे पास आंसर है। ये बहुत आसान है, जैसे हमने ये बताया था, ये हमने किया था, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया गया। मैंने आपको पहले बताया, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा उसे एक्सरसाइज नहीं आएगी। आगे इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास बहुत आसान है। वैसे ही आपको बताया हुआ है कि जैसे ब्रैकेट के अंदर 5 है सॉरी, और 1/5 हो सकता है ये, तो इधर भी बाहर 1/5 दिया है, तो हम ऐसे इसको इस फॉर्म में कर लेंगे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको फॉर्म कर लेते हैं सॉल्व। 1/32 और बाहर 5, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आगे जो हमारे पास है पार्ट नंबर 5 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म में दी हुई है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो आपने सबसे पहले इसमें इसको देखना है। उधर पीछे 1/2 था 29 के साथ, इधर 1/3 है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
तो इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, 2 पार्ट रह गए हैं तो वो आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो करते हैं। आगे जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। उन्होंने हमें एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है एक, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड करना है, तो लेफ़्ट हैंड कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिख लेते हैं, पी क्यू का भी पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइड बाय वाई आर क्यू, और पी ये जेड पे पी पावर है, जेड पे आर है, आर प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने में कोई मुश्किल नहीं है। एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये पी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये पी है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पी स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया। अब सबके साथ हम ऐसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स के स्क्वायर हो गया, तो अब हम सबके साथ ऐसे ही लगाते रहेंगे। तो ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड आर का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, और ये ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड पी का स्क्वायर। अब इनको इधर ले आते हैं, पुट कर लेते हैं। तो एक्स पी का स्क्वायर प्लस क्यू और माइनस क्यू का स्क्वायर, ये जो है ना ये इधर आके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सब में ऐसे ही पुट कर देते हैं, प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड आर का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर और सॉरी माइनस पी का स्क्वायर। तो क्यू क्यू से कट गया है, आर से कट गया है और पी पी से कट गया है। तो हमारे पास पीछे क्या बचा है, पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर जेड आर का स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जी बिल्कुल इक्वल है, तो लीजिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि प्रूव हो गया, प्रूव दैट एक्स पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय वाई है वाई। तो आगे हमने इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेना है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और ये क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करना है और ज़रूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी एक्सरसाइज 1.2 समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मुझे ये समझ नहीं है तो मैं दोबारा समझा दूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया था। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करनी है टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। उन्होंने कहा है कि ऐसे एज्यूम करना है कि ऑल जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे ना, जैसे एक्स वाई जेड है, इसमें हमारे पास दिया हुआ ए बी सी, तो वो पॉजिटिव में होना चाहिए, उनका आंसर रिजल्ट पॉजिटिव में आना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले जी हमारे पास इसमें बेसिस सेम है, तो ये दोनों बेसिस हमारे पास 16 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो जब बेसिस सेम होंगी तो हमारे पास पावर प्लस होगी, तो पावर प्लस कर लेते हैं। और अभी 16 हम नहीं लिखे हैं 10 चाहिए, तो ये जब ये पावर नीचे माइनस से ऊपर जाके हमारे पास प्लस हो जाएगी। तो 16 5 प्लस 1/4, ये मैंने पहले बताया था प्लस हो जाएगी, प्लस 3/10। तो सबसे पहले इनका एलसीएम कर लेते हैं। इनका एलसीएम नहीं है, अगर हम सिर्फ इन दोनों का एलसीएम देखें ना 4 और 5 का,
तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास बनता है 20। और ये ऊपर हमारे पास देख लेते हैं 4 5 और 1 से हम करेंगे तो ऊपर हमारे पास 9 आ जाएगा। और +3/10 से पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास अभी। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारे पास है 9 + 10। तो ठीक है, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आंसर आता है। सॉरी, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे 12 नहीं आता, यहाँ पे अगर हम सॉल्व इनको करें ना प्रॉपर तो 3/4 आता है। ये हमारे पास इसका था फर्स्ट मेथड। अब हम इसका करते हैं सेकंड मेथड। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा। तो मैं अब इसको सेकंड मेथड से जल्दी जल्दी ड्रैग करूँगा क्योंकि आपको फर्स्ट मेथड समझ तो आ गई है। 16 ऊपर वैसे ही होगा -3/10। तो जब उनका एलसीएम सेम रखेंगे तो हमारे पास आएगा 9/20। ये 16 ऐसे नीचे होगा, ठीक है। अब वैसे सेम है तो 9/20 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना प्लस में, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया 9/20 + 3/10 इज़ इक्वल टू 16 3/4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। आगे जी इसके पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो आगे जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी भी बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 - 1/3 मल्टीप्लाई 7 5/3 -7 - 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 4/3। आगे इनको बेसिस सेम है तो प्लस बेसिस सेम है तो इनको एलसीएम से प्लस कर लेते हैं। -1/3 + 5/3 -7 1/3 -1/3 + 4/3। अब मेरे ख्याल से तो इनके चेक कर लेते हैं एलसीएम सेम। जी इनके एलसीएम सेम है तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये 4/3 आ जाएगा माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 3/3 7 3/3। आगे जी हम लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 7 4/3 और वहाँ पे 2 हमारे पास 3 में 3 आए थे तो 3 से 3 कट गया तो -7 एज इट इज आ जाएगा। तो जब हमारे पास 4/3 आ रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1 / 3। तो ये लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास 7 का आएगा 3/3 + 1/3 7 1/3 और -7, ठीक है। आगे ये दोनों आपस में कट गए तो ये सिर्फ 7 रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 1/3 और -7 तक इज़ इक्वल टू ये 7 बाहर आ जाएगा और 7 1/3 और -1। तो ये जी आपके पास फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो आगे जी हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। आगे जी मैं इसका लास्ट पार्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि और पार्ट बिल्कुल सेम ही है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट लग रहा है क्योंकि अक्सर बच्चे मुझे कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये करवा रहा हूँ मैं। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले सबके साथ जब क्यूब है ये आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। b का क्यूब c मल्टीप्लाई c का क्यूब और a का क्यूब, ठीक है। और एक्सपोनेंट हमारे पास 4 है तो एक्सपोनेंट सेम रहेगा। तो a से कट गया, b से कट गया, c से कट गया। तो इसका आपके पास जो आंसर रह जाएगा वो 1। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो आपने बहुत ध्यान से और गौर से सुनना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। उन्होंने रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है
एज इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड सिंप्लीफाइड पॉसिबल। उन्होंने कहा हुआ है कि इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है और अगर सिंप्लीफाई हो सके तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 हम कर लेते हैं सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, 5 के होल स्क्वायर है और ये क्यूब रूट है। तो मैंने आपको पहले बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसने जब तक नहीं देखा तो उसको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले जाके बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है जी क्यूब रूट है, तो 5 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और ये जो क्यूब रूट है ये 1 और 3 के फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो 5 जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास होगा 2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। मैंने आपको पहले बताया बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर बी करते हैं। ये फिर वैसा क्वेश्चन है, बस इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। एक्सपोनेंशियल पहले 1/3 था, अब 1/4 है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल है ही नहीं। तो 8 अंदर रखेंगे क्योंकि 8 इसका होल पावर है और 4 1/4 कर लेते हैं। तो इनकी अब कटिंग हो रही है, 4 1s are 4 4 2s are 10। तो 10 का स्क्वायर, ये भी आपका आंसर सही है। अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहें 10 का स्क्वायर तो 100, ये भी आपका आंसर सही है। तो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आगे जी हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इधर आप शुरू में उन्होंने हमें माइनस दिया है, तो माइनस देख के परेशान नहीं होना। माइनस तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, तो आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बस माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो हमें क्या कह रहा है 6 इधर, ओ सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगी, और 1/3 बाहर। तो ये कटिंग हो रही है, 3 1s are 3 3 2s are 6 इज टू माइनस अगर 6 का स्केल में 36। ये आपके पास फाइनल आंसर है। आगे जी इसका अभी नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आगे मैं इसका पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, वैसे ही ऊपर वाला पहले माइनस में दिया होता, प्लस में दिया हुआ, तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 की पावर 6 और होल ब्रैकेट में 1/3। तो ये फिर कटिंग हो रही है और इसका आंसर 36 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसका मैं यहीं तक पार्ट करवा रहा हूँ। आगे जो हमने किए हुए हैं तो सेम ही है। तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।